बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गोला कबाब बनाना सिखाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और इतने आसान तरीके से, कम ऑयल और कम चीज़ों के साथ, कम मसालों के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीफ का कीमा लिया है हमने 2 किलो। आप अपने क्वांटिटी जो है इसको हाफ भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ली है 2 टेबल स्पून। जिंजर पेस्ट भी 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी और गार्लिक पेस्ट भी 2 टेबल स्पून जितनी इसमें हम ऐड करेंगे। कीमा जो है मशीन का निकला हुआ है, अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है और ड्राई रखना है। इसमें गोश्त वगैरह जिस तरह ब्लड होता है वो ना इसमें हो बिल्कुल भी ना, या पानी कुछ भी ना हो इसमें। और हरी मिर्चों का पेस्ट अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून जितना, या आप 8 से 10 जो है हरी मिर्चें बारीक क्रश करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट चला गया, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट इसमें हमने डाल के अब डाल रहे हैं हम इसमें मसाले जो कि इस तरह से हैं। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ, और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना नमक डालूंगी, और 1 अंडा इसमें शामिल कर देंगे। अब ये मेरे पास ब्रेड है, इसको मैंने पानी में सोक किया हुआ था, यानी कि भिगो के रखा हुआ था। तो पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं और इसका मसल के अच्छी तरह से नरम कर लेंगे इसको। पानी इसका मैंने तार के, तो अब इसको शामिल कर दूंगी। 4 स्लाइस हैं ब्रेड के। 2 किलो कीमे में 4 ब्रेड के स्लाइस मैं ऐड करूंगी। आप 1 किलो अगर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी इसकी हाफ कर दीजिएगा। अब तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम पहले हाथों से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें 1 कप जितना बेसन शामिल करेंगे। बेसन को आप भून के भी डाल सकते हैं या वैसे भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तिक्का मसाला है मेरे पास, वो मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, इसको टेस्ट अच्छा तिक्के का फ्लेवर देने के लिए। बेसन ये मैंने इसमें तकरीबन हाफ कप डाला है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें मज़ीद डालूंगी। अब इसको मशीन में दोबारा हम पीस लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको आपने पीस लेना है। ये देखें इस तरह से प्रॉपर फाइन इसका आपने कीमा जो है इसका मिक्सचर बना लेना है। अब हम हाथों को हल्का सा पानी लगाएंगे और इसके गोला कबाब बनाएंगे। आपके पास अगर तो सलाख वगैरह है तो आप उससे ले बना लीजिएगा या पेंसिल से। मेरे पास इस तरह ये लकड़ी का एक लंबा सा डंडा सा था, तो मैंने इसके साथ ये गोला जो है इनकी शेप दी है गोला कबाब की। अगर आपके पास बारबेक्यू की स्टिक्स हैं तो आप उनके साथ भी बना सकते हैं, या कोई बच्चों की जो बड़ी पेंसिल्स वगैरह होती हैं या स्ट्रॉ होते हैं उनके साथ भी आप गोला कबाब को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। हाथ से आपने पहले इसकी शेप देनी है, उसके बाद आपने इस तरह से रोल करना है, तो बेहतरीन आपके ये गोला कबाब जो हैं ये तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से सारे जो हैं हम बना लेंगे। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीना आसानी से ये फ्रीज़ हो सकते हैं। कच्चे अगर आपने इस तरह गोला कबाब बना के रखे हुए हों तो आप इनको हाफ डन करके भी रख सकते हैं फ्रीज़ करके, और एज इट इज़ इस तरह शेप दे के भी इनको ट्रे में रख लीजिए। 4 से 6 घंटे जब ये प्रॉपर एक शेप में हार्ड हो जाएंगे, इसके बाद आप इनको जिप लॉक बैग में 12-12 की पैकिंग में रख सकते हैं। इसी तरह से सारे जो हैं वो बना लेंगे। अब एक तवे पे मैंने 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल डाला है, और कुकिंग ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाला, यानी कि मैंने इसमें, तो इस पे हम इनको ग्रिल करेंगे तवे पे। आप डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी वे में इनको बनाना चाहते हैं डाइट वगैरह में, तो बेस्ट आपको बेहतरीन ये तरीका, आसान तरीन तरीका यही है कि आप इनको तवे पे बनाएं। इससे एक तो इनका टेक्सचर भी सेम वैसा ही रहेगा और जायका भी बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, और दूसरा आपको ज़्यादा जो ऑयल अगर नहीं आप पसंद करते तो आप बेहतरीन ये आइडियल तरीका है
कि आप तवे के ऊपर इनको ग्रिल कर लीजिए, कलर दे दीजिए। इसी तरह से सारे जितने भी हैं हम इनको बना लेंगे। मैं थोड़े से आपको एक आइडिया देने के लिए बना के दिखा रही हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। जिस तरह आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, हौसला अफजाई होती है, तो हम मज़ीद अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियोस जो हैं रेसिपीज़ लेके आते हैं। इसी तरह से साथ साथ आप बनाते जाइए और तवे पे इनको कलर जो है देते जाइए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने तवे पे इनको कुक करना है, क्योंकि कीमा हमारा अच्छी तरह से कुटा हुआ है तो इसलिए बहुत आसानी से फटाफट से ये कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है और बहुत ही आसान है। आप इनको इस तरह से बना के ईद पर या किसी भी दावत वगैरह पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि गोला कबाब की ये आसान तरीन रेसिपी आपको कैसी लगी। गोला कबाब की मैं कढ़ाई भी इंशाल्लाह जल्दी आपको बनानी सिखाऊंगी, तो आपने हमारे चैनल को देखते रहना है और वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाले ये गोला कबाब, इनको आप रोटी के साथ, नान के साथ और दही के रायते के साथ सर्व कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।